सभी प्यारे भाई बहनों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2.3 का 5वां क्वेश्चन, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। और कुछ उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो फिक्स हो चुकी है। 3 मार्च से होगी 2022 में। और इसके एग्ज़ाम फॉर्म भी जो है फिलअप जो है 2 सितंबर से होंगे। इसलिए अगर स्कूलें खुली नहीं है अभी भी तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना स्कूलों से और फॉर्म 2 सितंबर से भरा कर आएंगे। और आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम आपकी लगेगी नहीं। एग्ज़ाम 100% आपकी लगेगी, क्योंकि बार बार तो ये होता नहीं है। और दूसरी बात, आपके बड़े भाई बहन जो 10th पास करके गए हैं, इस बार आपने देखा होगा रिजल्ट कितना अच्छा आया है कि सबके डिक्टेशन, चाहे उसे मैथ का एक सवाल नहीं आया हो या फिर हिंदी किताब का एक पार्ट याद नहीं हो, कोई भी चीज़ हो, उसके भी डिक्टेशन लगा है। तो आपके ऊपर बड़ा दबाव रहेगा कि आपके परिवार वाले सोचेंगे कि ये क्या हुआ, इसकी इतनी ज़्यादा क्यों है, तेरी कम क्यों है। तो एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर दो उससे, और अभी से करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने 7 दिन बचे हुए हैं। तो 6 महीने 7 दिन में आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करो, ढंग से करो और पूरी रणनीति के साथ करो, ठीक है। और हाँ, बेसिक से पढ़ते हुए चलो। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सवाल कर रहे हो, अगर आपको कोई जोड़ बाकी नहीं आ रहा बीजगणित में और आप सीधे सवाल कर रहे हो, मत करना, नहीं होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें उससे कम वाली चीज़ें यानी कि बेसिक नहीं आ रही है तो पहले बेसिक सीखो, उसके बाद ये सीखना है, ठीक है। जब ही आपके ढंग से समझ में आएगी, वरना फिर तो रट्टे मारना हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब अपने सवाल की तरफ। क्या है? बहुपद p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। घात p ऑफ x बराबर घात जो है q ऑफ x, मतलब जो चर राशि है उसकी घात दोनों की समान होगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एल्गोरिथम जो है, विभाजन एल्गोरिथम, वो होता क्या है? भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष पर वही होता है। तो देखो हल में विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम p ऑफ x बराबर g ऑफ x डॉट q ऑफ x, इस डॉट का मतलब है गुणा, प्लस r ऑफ x, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ? देखो, घात p ऑफ x बराबर घात g ऑफ x, ठीक है। घात p ऑफ x बराबर घात g ऑफ x। अब देखो, ये दिया हुआ है अपने पास, यानी कि जो है p ऑफ x क्या है? भाज्य। g ऑफ x क्या है? सॉरी, ये q ऑफ x है। q ऑफ x क्या है? भागफल। क्या है? भागफल। तो भागफल और भाज्य, यहां देखो, ये जो है, यहां देखो, यहां पर आपका जो मान लो भाज्य एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, कुछ भी है, और यहाँ पर आपके पास जो है कितना आना चाहिए घात में? q ऑफ x, यानी कि ये समान होना चाहिए ना, ये भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस x प्लस 1 जो भी है आपके पास, कितना भी आए, ये इसकी घात और इसकी घात समान होनी चाहिए। ये कौन सी कंडीशन में होगी? जब ये इसकी घात और इसकी घात समान होगी और यहाँ इससे गुणा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी चर राशि नहीं आएगी। यहाँ पर ढंग से समझो इसको, यहाँ पर कोई भी चर राशि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरे भाई, अगर चर राशि आ गई,
मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और चर राशि यहाँ पर एक्स आगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये तो जो है यूक्लिड विभाजन कभी लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है चर राशि ना आकर अचर आएगी। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां g ऑफ x एक अचर बहुपद होगा, एक अचर राशि होगी या बहुपद होगा, आप जो भी लिखना चाहो, बहुपद होगा। ठीक है, अब अपन जो है कुछ भी मान लेते हैं। मान लो अगर अचर जो मानते हैं वो भी कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर इसको माना, कितना माने, किसको, q ऑफ x को और p ऑफ x को। तो ऐसा मानना कि कॉमन आकर कट जाए। ठीक है, तो मैं p ऑफ x को माना या फिर जो है p ऑफ x को मान लिया थोड़ी देर के लिए, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के 14। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो आया g ऑफ x कितना आएगा, अपन 2 रख लेते हैं g ऑफ x, क्योंकि कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से q ऑफ x कितना आएगा, तो q ऑफ x कितना आएगा, यहां से देखो इसको, इसका भाग दो इसमें, g ऑफ x का भाग देते हैं ना, भाजक इसका भाग देते हैं। तो देखो g ऑफ x का भाग दिया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 बट्टे में 2, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 और बट्टे में 2, 2 से 2 कट गए, बचा क्या, ये कितना बचा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। आई होप आपकी ये क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि जब ये निकालना हो तो इसका भाग दे देंगे। और यहाँ जो r ऑफ x है, r ऑफ x वो कितना आएगा, r ऑफ x आएगा 0। ठीक है, अब अपने पास चारों डाटा आ गए, अपन को ये दिया, यूली विभाजन प्रमेय लगाई और चारों डाटा निकाल लिए। ठीक है, ये सारे आपके आंसर हो गए। आई होप आपकी ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये चारों डाटा अपन को निकालने थे, वो निकाल लिए। अब ये ध्यान रखना कि आपकी उत्तर माला में इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आपकी उत्तर माला में इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। इसका अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ये भी अलग हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके कई एग्जाम्पल है अलग अलग तरीके से। इसी को अगर मैं कहूँ कि 3x स्क्वायर माइनस 6x या फिर 9 ले लो, कुछ भी ले लो, 9x प्लस जो है 15 ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जब और g ऑफ x मान लिया 3 है, या फिर कुछ अलग मान सकते हो, 3 मान लिया, तो यहाँ से 3 कॉमन निकला और कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 3 3 9x और 3 5 15, तो वहाँ पर r ऑफ x का ये माना जाएगा और इसको हटा के ये किसका माना जाएगा, q ऑफ x का, और g ऑफ x का कितना आ गया 3 और जो है p ऑफ x का ये आ गया। तो अलग अलग मान हो सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके नंबरों पर पड़ेगा, ना तो नंबरों पर पड़ेगा और ना ही इस गतिविधि पर पड़ेगा, जैसे है वैसी रहेगी। ठीक है, कई आंसर हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप आपकी ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब देखो सवाल नंबर 2 क्या है, घात q ऑफ x बराबर घात r ऑफ x लेनी है। मतलब वापस क्या लगाएंगे, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, एल्गोरिथम प्रमेय से या एल्गोरिथम से। अब देखो यहाँ पर क्या है, वही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब
देखो प्रश्नानुसार क्या करना है कि प्रश्न बोल रहा है भाई कि घात जो है, घात q ऑफ x बराबर घात r ऑफ x, ठीक है, ये घात बराबर होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो है मैं भाग दूंगा किसी संख्या में, मान लो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, या फिर कुछ और ले सकते हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये ले लिया, कोई सी भी एक ले लो। यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर -2 मान लेता हूँ, है ना, -1 मान लो, -1 मान लो या -2 मान लो, ठीक है, तो इसका जो है इसमें भाग देंगे तो x आ जाएगा ना यहाँ पर, और चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो अंत में जाकर x की फॉर्म में क्या बच जाएगा, शेषफल। जब x की फॉर्म में बचेगा शेषफल तो क्या हो जाएगा, ये भी और ये भी दोनों की घात समान है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। क्या ये भागफल होता है? बिल्कुल सही, ये भागफल होता है। और क्या ये शेषफल होता है? बिल्कुल सही, ये शेषफल होता है। तो देखो भागफल जो है qx भागफल है, भाजक गुना भागफल, तो भागफल की घात जो है क्या शेषफल के बराबर नहीं है, आ गई ना। तो सबसे पहली बात अपन को ये मानना पड़ेगा कि भागफल क्या ले और शेषफल क्या ले। अब देखो अपन माना q ऑफ x बराबर x प्लस 1, तब या फिर r ऑफ x ले लेते हैं, r ऑफ x बराबर, तथा कितना शेषफल जो है अपन ले लेते हैं, सॉरी भागफल जो है वो ले लेते हैं, भागफल बराबर x माइनस 2, ठीक है, भागफल बराबर x माइनस 2, ठीक है। अब बताओ भागफल भी ले लिया, शेषफल भी ले लिया, अब लेना क्या है, तो देखो ये ले लेते हैं, ये देखते हैं संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। अगर यूक्लिड विभाजन संतुष्ट हो गया तो सही है, वरना गलत है, ठीक है। तो अपन लेते हैं अब p ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये अपन ने ले लिया। अब क्या बचा, g ऑफ x, तो g ऑफ x जो है अपन जो है, या फिर g ऑफ x मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मत मानो, g ऑफ x कितना माने, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तब p ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, ये क्योंकि g ऑफ x डॉट q ऑफ x प्लस r ऑफ x होता है ना, तो p ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, g ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, x माइनस 2 है प्लस x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको हल करेंगे तो x क्यूब आ गया, ठीक है, x क्यूब आ गया, फिर माइनस x क्यूब आ गया, फिर इसके बाद देखो इसको इससे गुणा करें, x की घात 2 गुणा x की घात 1, तो x की घात 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो x क्यूब माइनस 3x कैसे हुआ, देखो x क्यूब को, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस x और प्लस के 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको जो है आगे करते हैं, सॉरी यहाँ जो है नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ आगे देखते हैं, ये उतार लेते हैं, p ऑफ x बराबर ये जो है कितना है, आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे किया, फिर -1 को x से करेंगे तो -x आ जाएगा,
फिर -1 को -2 से करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे, और प्लस में x है, प्लस में 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्लस का 1 और प्लस के 2 कितने हो गए, प्लस के 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस का x से प्लस का x गया। ठीक है, प्लस का x गया, कितना बचा, p ऑफ x बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, अतः क्या क्या हो गई, क्या क्या आपके पास आ गई, p ऑफ x आ गया, g ऑफ x आ गया, q ऑफ x आ गया। अब देखो ये भी आ गया, सारे डेटा आ गए चारों। देखो एक तो ये आ गया, और इसके बाद एक ये आ गया, इसके बाद एक ये आ गया, और उसके बाद एक ये आ गया। ठीक है, तो चारों डाटा हो गए। अतः p ऑफ x बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 3, और q ऑफ x बराबर कितना आ गया, x माइनस 2, g ऑफ x बराबर x² माइनस 2 माइनस 1, और जो है r ऑफ x बराबर x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर घात जो है क्या समान हो रही है, क्या घात जो है समान हो रही है क्या, किस किस की, प्रश्न में क्या दे रखा था, q ऑफ x आ गया, r ऑफ x दोनों की घात समान है ना, ये संतुष्ट भी कर रहा है यूक्लिड विभाजन को, क्योंकि इसी से निकाला तो दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब अपना सवाल सही है। ठीक है, आंसर और भी कुछ आ सकते हैं, किताब में अलग आंसर हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि गलत करवा रहे हैं। कई आंसर हो सकते हैं, इसके उदाहरण कई हो सकते हैं, है ना, तो कोई सा भी उदाहरण आप दे सकते हो इसके अनुसार। ठीक है, और अगला तीसरा सवाल, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल जो है आपका जो है, देखो तीसरा सवाल आपको खुद को करना है, कुछ भी नहीं है, जो पहला सवाल है वही तीसरा सवाल है। कैसे, घात r ऑफ x होनी, घात r ऑफ x बराबर 0 होनी चाहिए। तो क्या पहले सवाल में r ऑफ x 0 आ रहा था, तो वो यूक्लिड विभाजन को संतुष्ट कर रही थी, तो वो भी सही है इसका उदाहरण। और कुछ देना चाहो तो और भी कुछ दे सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो, अगर ये ढंग से समझ में आया है तो इसको एक बार उतारो, और फिर ढंग से इसको रिवाइज करो, और सूटेबल ढंग से इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि क्लासें अभी भी चल नहीं रही है, स्कूल अभी चली नहीं है। तो प्लीज़, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और टीचर हो, ढंग से पढ़िए। और हाँ, 2 सितंबर से एग्ज़ाम फॉर्म भरा के आएंगे, तो ज़रूर आप अपने स्कूल से कक्षा 10 के अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर वीडियो में कुछ आपको मिला है तो और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए व्यूवर्स हो, नए देखने वाले हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।